तो श्री बोडगेश्वर की टीम इस प्रकार से है। सलिंगा मलिंगा महेश साखरकर कैप्टन है। अमृत वेलेकर काफी प्रॉमिसिंग यंगस्टर। तुषार कांडुलकर टीम के डैनियल विठोरी, कौशल पालेकर, रोहन शेट्टी, सनम तेरी कसम, सनी नानोडकर, भाऊ जगन्नाथ गड़ेकर, सदानंद साखरकर, प्रवीण वाघेला और 11वीं कल्पेश नाइक। तो ये श्री बोडगेश्वर की टीम। बाबूश्लो जो कि टीम के मैनेजर श्री बोडगेश्वर, तो उनका मुकाबला हो रहा है सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन के साथ। तो मुन्ना यहां पर एक्स्ट्रा मैन की भूमिका में रहेंगे। मुन्ना ने टॉस जीता पहले। अक्षय सीधे साधे अक्षय, न अमिताभ, न दिलीप कुमार, न किसी हीरो के बच्चे, वे हैं सीधे साधे अक्षय। तो अक्षय को सौंपी गई है पहली ओवर की यह जिम्मेदारी। तो देखना होगा कि इस मैच में किस प्रकार से मुकाबला होता है, गेंद और बल्ले का संघर्ष किस प्रकार से रहता है। तो सनम तेरी कसम जो कि स्ट्राइक पर गार्ड लेते हुए रिवर्स के बादशाह बल्लेबाज सनम, और नौ शकर इन पर मौजूद हैं जीवित। और पहली गेंद पर कड़ा शॉट, बिल्कुल जिसकी उम्मीद की गई थी, जिसकी कल्पना की गई थी कि एक शानदार शॉट लगेगा, और उसी को पूरा करते हुए लोअर फुलटॉस पे कड़ा प्रहार लॉन्ग ऑन की दिशा में एक लंबा 6 रन लगाकर अपना खाता खोलते हुए सनम सालगांवकर, एक बड़ा नाम गोवा टेनिस की दुनिया में। पटकी हुई गेंद थोड़े से बल्ले का मिला, वहां पर फील्डर की मौजूद के बावजूद गेंद तेजी से रफ्तार से निकल गई है डीप फाइनल की दिशा में 4 रनों के लिए। तो हर एक गेंद पर कड़ा प्रहार, हर एक गेंद को सीमा रेखा पार भेजने में कामयाब, यानी कि 2 गेंदों में अब बिल्कुल 10 रन मिलते हुए सनम को। बिल्कुल एक शानदार बल्लेबाज सनम सालगांवकर। अक्षय की पहली गेंद पर 6 रन, उसके बाद 4 रन, और यहाँ पर अच्छी गेंद के साथ केवल 1 रन मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर फील्डर की तैनातगी डीप स्क्वायर की दिशा में जब तक थ्रो आता 1 रन आसानी के साथ जो कि मिलेगा सनम को। इस 1 रन के साथ सनम का निजी स्कोर 11 और टीम का भी स्कोर 11। अब नए बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक पर आए हैं जीवित सामना करेंगे अक्षय का। पटकी हुई गेंद खेलने का प्रयास सुंदर गेंद के साथ, यानी कि गुड लेंथ डिलीवरी, लाइन सटीक, कोई रूम नहीं थी कि बल्लेबाज बूम कर शॉट को खेले। तो बिल्कुल सुंदर एक वापसी करने का प्रयास यहां पर होता हुआ तीसरे और चौथे गेंद, यानी कि 2 गेंदों में केवल 1 रन दिए हैं। कुछ कान मंत्र फूकते हुए सनम सालगांवकर जीवित के कानों में कुछ कहते हुए कि इस प्रकार से खेले। तो 4 गेंदें हो चुकी हैं, स्कोर 11 पर रुका हुआ। बॉल बॉयज की बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर। थैंक यू कहना चाहूँगा वो बॉल बॉय को। देखिए जंगलों में जाकर जहाँ पर और ये काफ़ी दिशाएं, काफ़ी दूर पहुँच से बाहर वाइड और बाउंड्री, जहाँ पर किंग कोबरा पाए जाते हैं, वहाँ जाकर गेंद लाते हुए बिना डरे। तो बिल्कुल दाद देने होगी हमारे गोवा के बॉल बॉयज़ जो कि बिल्कुल निडर, फियरलेस। तो अशोक जी भी बड़े बड़े आंखों से देखते हुए कहते हुए हमारे महाराष्ट्र में तो डरते हैं। तो यहाँ पर रन बनते हुए वाइड और बाउंड्री के साथ 5 रन जो कि जुड़े स्कोर के खाते में स्कोर को पहुंचाया 16 रनों पर। बिल्कुल अच्छी शुरुआत होती हुई श्री बोडगेश्वर की ओर से हाफ वॉली में, और वहां पर रोकने का प्रयास बिल्कुल असफल दोनों ही फील्डरों द्वारा। गेंद गई रॉकेट की रफ्तार से 4 रनों के लिए लॉन्ग ऑन की दिशा में। बिल्कुल कसकर शॉट लगाया था जीवित ने, और गेंद बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच से निकली। तो शानदार चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 20 रन।
इसी बीच फिर से एक बार एक अच्छी गेंद के साथ डॉट कराई और पहली ओवर की समाप्ति यानी कि पहले पावर ओवर प्ले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 20। अशोक जी, जब मैं छोटा था तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जब मैच देखा करते तो एक बल्लेबाज थे डेविड बून, बिल्कुल उन्हीं की तरह नजर आते हुए सनम सालगांवकर। बिल्कुल मार्क वॉ के साथ ओपनिंग बल्लेबाजी करते थे डेविड बून। और एक मरतबा मैं देख रहा था तो कैमरा दर्शकों में लिया गया तो दर्शकों ने एक प्ले कार्ड दिखाया कि डेविड बून को। तो दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाज साइश को लाया गया है। गेंदबाजी के क्रम में दुबले पतले बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम फिट। देखना होगा कि धुरंधर बल्लेबाज को किस तरह से रोकने में कामयाब रहेंगे। इससे बीच हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली होती हुई सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन की एक ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन, काफ़ी महंगा ओवर जो कि पावर प्ले का साबित हुआ। अब यहाँ पर साइश को हटाकर लगता है दूसरे गेंदबाज को लाया गया है ताकि सनम सालगांवकर का विकेट ले लें। तो देखना होगा कि ये ओवर किस प्रकार से घटता है और क्या इस ओवर में पहली सफलता लेने में कामयाब रहती है टीम सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन। तो दोपहर के क्षेत्र में यानी कि बी ग्रुप का ये दूसरा मैच, पहला मैच बिल्कुल मोरजे वॉरियर्स ने एक शानदार जीत दर्ज की शान स्ट्राइकर के खिलाफ। सूरज हाफ वॉली पर करारा शॉट और उतनी बेहतरीन कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलना चाह रहे थे, गैप में बिल्कुल खेल दिए फील्डर के पास और कोई गलती नहीं की। पहली गेंद पर ये पहला विकेट जो कि मिलता हुआ और बिल्कुल प्राइज विकेट, मैं तो कहूँगा बड़ा विकेट, जैसे कहते हैं कि बड़ी मछली फंसी जाल में, उस प्रकार से सनम सालगांवकर का विकेट लेकर अच्छी शुरुआत होती हुई दूसरे ओवर की सूरज ने दी ये कामयाबी अपनी टीम के लिए। सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन की टीम जो कि फील्डिंग की सजावट किए हुए मैदान पर। तो tenniscricket.in का बेहतरीन यहाँ पर प्रसारण, गौरव सावंत टीम के लीडर, डिजिटल स्कोरर, उनके साथ मनोज वाघ, राकेश हिरेमले, विघ्नेश दुले और हमारे गोवा के रोहित नाइक जो बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में स्कोरिंग करते हुए जो कि टीम के स्कोरर। आप सुन रहे हैं नदीम अहमद को, मेरे साथ जुड़े हैं अशोक जी नाइक। इसी बीच फिर से एक बार कड़ा प्रहार, बिल्कुल गेंद सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। बॉम्ब ब्लास्ट और यश और लोअर फील्डर पे कसकर शॉट लगाया और अच्छा प्रयत्न यहाँ पर संकेत का और ये थ्रो भी बिल्कुल सुंदर। हालांकि ये कैच का मौका था, बिल्कुल 6 रन जाते जाते रुक गए। जिस प्रकार से जंप लगाकर छलांग लगाकर गेंद तक पहुंचे और गेंद को रोकने में कामयाब रहे संकेत, जो कि लॉन्ग ऑफ की दिशा में कसकर शॉट लगाया था अमृत वेलेकर ने, मगर उतनी बेहतरीन फील्डिंग होती हुई यहाँ पर संकेत द्वारा। हर एक गेंद पर कड़ा प्रहार अमृत का, शफल होकर इस बार खेलने के प्रयास, सुंदर शॉट के साथ गेंद को भेज दिया डीप स्क्वेयर की दिशा में 6 रनों के लिए। म्यूजिक की भूमिका में, यानी कि दोनों ही म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं इस टूर्नामेंट के, जैसे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नदीम श्रवण, शंकर जयकिशन।
और फिर से एक बार लंबा शॉट, बिल्कुल सही नापा तोला और भेज दिया मैदान के बाहर। छोटा साइज बड़ा धमाका, अमृत वेर्लेकर। अमृत वेर्लेकर, स्लो वन का प्रयोग, फिर से एक बार फुल टच गेंद, फिर से एक बार गेंद को भेजा मैदान के बाहर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। हर एक गेंद पर छक्का चौका लगाते हुए अमृत वेर्लेकर स्कोरिंग छक्के के साथ जा पहुंचा है। Cricket tournament 2021 beautifully organized by Jagadamba Cricketers and G Boys for the very first time in the loving memory of Raya Naik. Beautiful trophies you can see here for winners and runners up and semi-final losers. Man of the match, man of the series in the finals. Sunday will be the fun day, the big day of this tournament. Saish has been brought in once again, a good hit. There is a fielder, he won't stop that. The ball has gone above his head for a bound at the very first ball. Runs in abundance. With this boundary, the score moves up to 48 runs. What a beautiful timing. This time from Jeevit. Once again, wonderful fielding there. Look at the effort from the fielders there. It was after Sanket Viraj who managed to stop the ball. अशोक जी, काफ़ी गर्मी महसूस होती हुई, हालांकि ठंडी का मौसम अभी शुरू हुआ है, बारिश जा चुका है। तो इसी बीच फिर से एक बार एक करारा शॉट, बिल्कुल उस एरिया में खेलना पसंद करते हैं अमृत वेर्लेकर। और ये लंबा शॉट, डीजे ने कहा हाई गर्मी। लगातार लंबे लंबे शॉट लगाते हुए रनों की गति को बढ़ाते हुए स्कोर इस छक्के के साथ जा पहुंचा है 55 रनों पर। बिल्कुल सनम के बाद श्री बोडकेश्वर को एक बेहतरीन बल्लेबाज मिल चुका है अमृत वेर्लेकर के रूप में। सफल होकर फिर से एक बार सही पोजीशन में, फिर से एक बार लोअर फुल टॉस पे करा प्रहार। इस प्रकार से स्कोर की गति को बढ़ाते हुए, तेजी से बढ़ाते हुए स्कोर को पहुंचा 61 रनों पर, 61। लाइन और लेंथ को ध्यान में रखकर गेंदबाजी करें। अगर लो और फुल टॉस, आप जानते हैं कि बल्लेबाज खड़ा प्रहार कराए तो वेरिएशन होना चाहिए लेंथ में। साइश इस बार ग्राउंडेड शॉट, बिल्कुल लॉन्ग ऑन की दिशा में, सुंदर फील्डिंग होती उतना ही बढ़िया। तो अच्छा बैकअप, मुन्ना दीवार की तरह खड़े थे गेंद के सामने। मजबूती की दीवार टूटेगी नहीं, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। तो बिल्कुल सुंदर फील्डिंग होती हुई वहां पर, अच्छा बैकअप भी। तो साइश हल्की सी कमबैक करते हुए जीवित, जो कि अब स्ट्राइक पर। ओ गेंद हवा में बिल्कुल निकल जाएगी या डोंगरी के जंगलों में। 6 रनों के लिए
तो लगातार लंबे लंबे छक्के देखने को मिले इस ओवर में भी। तो वह बल्लेबाजी का कर्मचारी जिस प्रकार से श्री बोडगेश्वर को हम जानते हैं कि अच्छे अच्छे बल्लेबाज उस टीम में हैं। हालांकि सनम ने पहली ओवर में 20 रन दिए थे और इस लंबे छक्के के साथ इसको जा पहुंचा है 68 रनों पर। 3 ओवरों की समाप्ति 68 रन, यानी कि बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी होती हुई अमृत वेलिकर और जीवित के बीच। क्या ही सुंदर साझेदारी एक विकेट के नुकसान के बाद। श्री बोडगेश्वर जिन्हें न्योता दिया गया कि बल्लेबाजी करें, टॉस जीता था हालांकि सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय। तो देखना होगा कि हमने देखा है अशोक जी 91 का लक्ष्य सबसे हाईएस्ट था इस मैदान पर और उस स्कोर को चेस किया था कुडनेश्वर स्ट्राइकर की टीम ने और सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। तो देखना होगा कि यह श्री बोडगेश्वर पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रन बनाने में सक्षम रहेगी, कामयाब रहेगी। इसी बीच चौथे ओवर में लाया गया है ओमकार को। तो क्या ओमकार का एक अच्छा ओवर रहेगा, रोकने में कामयाब रहेंगे अमृत वेलिकर। मगर अमृत वेलिकर बिल्कुल जोश से भरपूर। पहली गेंद राउंड विकेट ली ओमकार ने, स्कोर 68 रन। सफल होकर इस बार खेलने का प्रयास, हालांकि हल्का सा हेलीकॉप्टर शॉट का भी प्रयोग किया बिल्कुल, क्योंकि गेंद बिल्कुल पैरों में डाली गई थी। तो अशोक जी कई कमेंटर कहते हैं कि जड़ में डाली गई थी। अगर दरख्त होता तो निश्चित तौर पर जड़ कहा जा सकता था, मगर इंसान है तो पैरों में कहा जाना चाहिए। तो डॉट गेंद के साथ शुरुआत चौथे ओवर की। फिर से एक बार सफल होकर जाने दिया, वाइड का इशारा, बाहें खोल दी इस बार बाबू दाबोलकर ने शाहरुख खान की तरह, कहा वाइड। तो थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, हालांकि सफल होकर हमेशा खेलना पसंद करते हैं अमृत वेलिकर। उनके बल्ले से लगभग अब तक कई लंबे सिक्सर लगे हैं। कुल मिलाकर 37 रनों पर अपनी बल्लेबाजी करते हुए अमृत वेलिकर एक धुरंधर बल्लेबाज ओमकार। फिर से एक बार सफल होकर कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद हवा में, वहां पर कैच का मौका मुन्ना को, मगर काफी देर हो गई थी जब तक गेंद गिरी थी। मगर प्रयास बिल्कुल बढ़िया किया था मुन्ना ने, दौड़कर कैच लेने का प्रयास, क्योंकि ये एक बड़ा विकेट होता। अगर ले लेते तो निश्चित तौर पर रन रेट को रोकने में शायद कामयाबी मिलती। मगर फिलहाल रनों को अंकुश लगाने का प्रयास होता हुआ ओमकार की ओर से। लॉन्डो विकेट से चौथी ओवर जो की जारी। पटकी हुई गेंद इस बार खेलने का प्रयास किया जीवित ने, मगर टाइमिंग पर चुके। हालांकि देखना होगा इशारा कहां से गेंद निकली है। अगर लेग बाई का आता है तो फिर कंधे से, कोई इशारा नहीं, यानी कि बिल्कुल एक ग्लव्स का जो मिलाव हुआ और हल्का सा बल्ले का मिलाव, उसी के कारण कोई इशारा नहीं। तो एक रन आंका जाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर 71 रन। सुंदर शॉट हाफ वॉली पर दे मारा सीधे लॉन्ग ऑन फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए और स्कोर को पहुंचाया 77 रन। जाती, काफी छोटा मैदान भी है तो काफी सारे रन बनेंगे। और इस बार गेंद हवा में, कैच का मौका, शॉट फाइनल की दिशा में। ये आसान सा कैच, बिल्कुल एक लाजवाब पारी खेलकर अपना कर्तव्य निभाया अमृत वेलिकर। खेलना चाह रहे थे मगर बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा और एक आसान सा कैच। इसी के साथ ये दूसरा विकेट जो कि गिरता हुआ श्री बोडगेश्वर का, जिन्हें न्योता दिया गया था कि आकर बल्लेबाजी करें। स्कोर 77, दूसरा विकेट जो कि गिरा। सदानंद साखलकर मेरे अच्छे दोस्त, काफ़ी हम लोग फेसबुक पर काफ़ी चैट करते हैं।
और उनका काफ़ी सपोर्ट है मुझे, हर एक पोस्ट पर लाइक करते हैं, कमेंट देते हैं। सदानंद साकलकर, थैंक यू सो मच। तो फिलहाल मैदान पर उतरते हुए चौथे नंबर पर क्रीज पर मौजूद विराट कोहली की तरह बल्लेबाजी करते हुए एक और बिल्कुल टिके हैं, डटे हैं। पटकी हुई गेंद, कैच का मौका यहाँ पर विकेट कीपर की अच्छा प्रयास, मगर हल्के से आगे को रही गेंद, एक हाथ से प्रयास किया था मगर भाग्यशाली रही यहाँ पर बल्लेबाज सदानंद साकलकर। इस एक रन के साथ स्कोर 78 रन, 4 ओवरों की समाप्ति, 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर। But Amrut Vellikar, after playing a brilliant knock of 37 runs, and Sanam Salgaonkar contributed 11 runs. So Sadanand Sakhalkar on the striking position, and on the bowling mark it's Sainit. Oh, lovely shot. He has blasted his way through the long on region. That's a massive sixer from Sadanand. Picked it up beautifully the moment the ball pitched, and it was written on it, 6 runs. Bang! Skyrocketing out of the park for 6. Sanket is the bowler. The very first ball is dispatched with a perfect timing to take the score to 84 runs. Oh, lovely shot once again. Now he's dealing with sixers. Sadanand De Dhanadhan. Absolutely brilliant. And this sixer takes the score to 90 runs. I think Shri Bodgeshwar will be the team, Ashok Ji, to cross the 3-figure mark for sure. But just 10 runs what they need in 4 deliveries still to come. Sanket is looking lost. Way to bowl. How to stop Sadanand Sakalkar is a big question mark. But this is slightly a good advice here from Munna, how to bowl and how to stop this unstoppable batsman. He changed the side, taken around the wicket this time, Sanket. Oh, in the leg side, in a wide called. This extra will take the score to 91 runs. And 91 was the last highest score in the quarterfinals to chase by Kudneshwar strikers. Kudneshwar cricketers, I beg your pardon. And Kudneshwar cricketers, the first team to reach in the semi-finals. Didn't quite get hold of this one, but he tried his best. Excellent piece of throw there. He's running. Could be a chance of a run out. And yes, Jeevit has intentionally sacrificed his wicket because he wants to give the maximum of the strike to Sadanand Sakhalkar, because he knows Sadanand Sakhalkar is doing justice. He's been brilliant with a good timing, sending every ball to the fence, back to back. 2 huge sixes to start with the very last over. Tushar Kandolkar joins in at number 5. 3 wickets down so far. First to depart, Sanam Salgaonkar, 11 runs contribution. Then Amrut Vellikar, 37 runs. And now Jeevit with a contribution of 16 runs from Jeevit's bat. Well bowled, a dot ball. Score still remains on 92 runs. Well bowled. This is the change of side was a good decision, and that has been advised by Munna. Change the side and bowl him that angle. Might be difficult to hit. Shuffled across once again, beautifully picked up. Slightly a bit of a shuffle there from Sadanand Sakhalkar, and once again bang right out from the middle of the bat and on the distance. The score 98. 1 ball to go. So as I anticipated, the score might just be 100 plus.
So the ball is up in the field. There is beneath. Saish will take it. Yes, take it. 99 is the target. Well, again, Shri Bodhgeshwar defend a huge mammoth target of 99. Okay, Siddeshwar Mallikarjun play and reach to the target of 99. We'll have to wait and watch. As the umpire says, is time and over. Change in the commentary as well. DJ Bomb Blast. गणपति वॉरियर्स और मोरजाई वॉरियर्स अगला मैच आप दोनों के बीच में खेला जाएगा। प्लीज कैप्टन आइए, गणपति वॉरियर्स और मोरजाई वॉरियर्स दोनों कैप्टन आइए टॉस के लिए। जल्द से जल्द कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। तो ओपनिंग जोड़ी मैदान पर मुन्ना दिखाई दे रहा है नॉन स्ट्राइकर एंड पर। पहले ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे पर महेश साखड़कर और मलिंगा जो कि गेंदबाजी करेंगे। पहला ओवर लेकर आज कैमरे में अवदुंबर उर्फ शाबा नहीं दिखाई दे शायद कुछ निश्चित रूप से जो कि नहीं बॉल तो अवदुंबर उर्फ शाबा दिखाई दे रहे हैं। ओपनिंग जोड़ी मुन्ना और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज मुन्ना का साथ देते हुए 99 का टारगेट है। बड़े टोटल का मैच है और टॉस के लिए आइए फिर से एक बार कॉल कर रहे हैं मोरजाई वॉरियर्स और गणपति वॉरियर्स दोनों कैप्टन। और महेश साकड़कर यॉर्कर के बिल्कुल स्पेशलिस्ट है। सलिंगा मलिंगा संदेश ठाकुर का नाम बहुत जो कि हम जुबा पर अक्सर। पहली गेंद इस बार लेग से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। शिवशरण उर्फ बाबू दाबुलकर, सर वामन मयकर और कमेंट्री बॉक्स में हमारे बैठे हुए मोहसिन शेख अंपायरिंग के जिम्मेदारी के साथ। रोहित हमारे बगल में, नीलेश मयकर जो स्कोरिंग की जानकारी। और इसी बीच राउंड विकेट, राइट आर्म राउंड विकेट महेश साकड़कर अपनी बॉलिंग बार पर।
और इस बार खराब शॉट, मौका देखना होगा अपने फॉलो थ्रो में निकले, लंबी दौड़ लगाई, लेकिन कवर के फील्डर के लिए मौका लगभग था। कोशिश बढ़िया की थी महेश साकलकर ने, लेकिन गेंद से थोड़े से दूर रह गए। लेकिन मेरे हिसाब से कवर पॉइंट के फील्डर अगर थोड़ा पहले निकलते तो कैच बन भी सकता था। फिलहाल एक रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ, और टारगेट मैच को जीतने का एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा। 99 रनों का शुरू से आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए पड़ेगी, और स्ट्राइक एंड पर हट्टे कट्टे मुन्ना अब स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे। और बड़ा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, गेंद निकली चिमारिका से बाहर 6 रन के लिए। मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। अच्छा विकेट है, बैटिंग विकेट है, बाउंड्री थोड़ी सी नजदीक है, तो यही बल्लेबाजी करने के लिए पड़ेगी। नो बॉल का इशारा, अपने लाइन पर अब ओवर स्टेप हो गए, बिल्कुल चौकरनी निगाह हमेशा की तरह सर वामन मयेकर की। नो बॉल का इशारा, 1 रन, फ्री हिट का इशारा मुन्ना के लिए, और एक सुनहरा पल, मैं तो कहूंगा बड़े शॉट के लिए। फ्री हिट की गेंद नॉन स्ट्राइकर एंड पर, उनके साथ साइश। और इस बार हवा में तो जरूर खेला था, कैच का मौका भी जरूर था, लेकिन फ्री हिट की गेंद थी। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। इसी बीच में पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ। पिछला मैच मोरजाई वॉरियर्स की तारीफ करनी पड़ेगी, गजा की गेंदबाजी की। पावर प्ले में सिर्फ 1 रन दिया था, आज से सबसे बड़ा बेहतरीन ओवर। फुल टॉस, इस बार घुमा दिया गेंद को, डीप लॉन्ग लेग सीमारेखा से बाहर, गेंद 6 रन के लिए। तो स्कोर हो चुका है 21 रन। बड़ी आक्रामक शुरुआत। 99 रनों के जवाब में पावर प्ले में दोनों बल्लेबाज बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। फ्री हिट का इशारा अंपायर का, सामने बल्लेबाज है साइश। फ्री हिट की गेंद, और सफल हुए थे पहले ही। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, थोड़ी सी ब्लॉक होल में खेलना चाहते थे। लेग बाइज का इशारा, और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ। टारगेट मैच को जीतने के लिए सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन क्रिकेट टीम के सामने 99 रनों का, और पहले ओवर समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है 23
20। सर 1 to go। सर 1 minute प्लीज। 28 जाऊन सर. अरे 28 झाला. पहला ओवर और स्कोर हो चुका है 28, 28 रन। बॉलिंग में परिवर्तन, पहले ओवर की समाप्ति के बाद टारगेट 99 का पहला ओवर समाप्त, स्कोर हो चुका है 28 रन। साइश और साइश के साथ मुन्ना, और बॉलिंग में परिवर्तन। अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, गेंद हवा में, लॉन्ग बाउंड्री पर आगे गिरी गेंद, और जब तक पहले बाउंस के बाद गेंद को फील्ड करते 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। तुषार गेंदबाजी कर रहे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 29 पर पहुंचता हुआ। अच्छी शुरुआत, 99 का टारगेट है, 70 रन अभी भी दूर है। दूसरा ओवर जारी, सामने से पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी मुन्ना, और मुन्ना के साथ साइश की। फुल टॉस, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। अड़े बल्ले से खेला डीप लॉन्ग ऑन पर, महेश साकड़कर गेंद को उठाते, अच्छा थ्रो, 1 रन और स्कोर में जुड़ता हुआ। 1 रन बड़ा स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ा 30 पर। शफल वे ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग पर। अच्छी गेंदबाजी, तुषार गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बहुत ही बेहतरीन मैदान पर दोनों अंपायर शिवशरण उर्फ बाबू दाभोलकर और सर वामन मयेकर मैदान पर हर एक गेंद पर बिल्कुल कड़ी निगाहें रख रहे हैं। बहुत ही शानदार अंपायरिंग कर रहे हैं दोनों अंपायर मैदान पर। और इस बार कुछ ना कुछ आवाज तो जरूर सुनाई देती है। विकेट कीपर सनम ने दूसरे प्रयास में कैच को कलेक्ट किया। साइश वापस, पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन क्रिकेट
रन 20 रन के साथ रन बनाने पड़ेंगे। बॉलिंग में परिवर्तन, अमृत वेरलेकर जिन्होंने बल्लेबाजी में धमाका किया था वही अमृत वेरलेकर अब गेंदबाजी में, और उनके सामने बल्लेबाजी में लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो कि विराज। और इस बार शपल हुए खेला गेंद को ऑन साइड पर, फाइन लेग पर रन के लिए निकले, लेकिन अगर रन के लिए निकलते तो नॉन स्ट्राइकर इन पर मुन्ना के लिए काफी परेशानी होती क्योंकि विकेटों के बीच में उतना तेज नहीं है। बाल बाल बच्चे वहां पर अपने बढ़ते कदमों को रोका था सभी समय तक। और अमृत वेरलेकर अगली गेंद आड़े बल्ले से, इस बार अक्रॉस द लाइन खेला, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर डीप पर बाउंड्री लाइन पर गेंद को उठाते थ्रो करते, एक अच्छा थ्रो विकेट कीपर सनम के हाथों में। एक रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। ज्यादा से ज्यादा इस मैच में मुन्ना को खेलना पड़ेगा क्योंकि वो शुरू से बहुत ही अच्छा टाइमिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े शॉट लंबे शॉट लगा रहे हैं, वो खेलना पड़ेगा। वो अगर रुके आखिरी ओवर पर तो ये मैच बिल्कुल और जो कि अच्छा हो जाएगा। फुल टॉस उड़ाया मिड विकेट पर मुन्ना के बल्ले से, ये तो बिल्कुल मौका दिया बल्लेबाज को बड़े शॉट के लिए। बीचों बीच 6 रन। टीम बल्लेबाजी कर रही है, खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद चली गई, देखना होगा अंपायर का इशारा क्या होता है। 1 रन, थर्ड मैन बाउंड्री पर, फील्डर सिंगल के साथ स्कोर, लेग बाइज का इशारा, सर वामन मयकर 1 रन और जुड़ गया स्कोर के खाते में। मुकाबला मैदान पर चलता हुआ श्री बोडगेश्वर और सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन, आने वाला मैच गणपति वॉरियर्स और मोरजाई वॉरियर्स के बीच में। इस बार बाहरी किनारा, रन के लिए निकले मुन्ना, और इस बार लगभग अगर गेंद स्टंपों पे लगती तो अगर मगर की बात थी। और भाऊ वहां पर फील्डिंग करते, सनी उर्फ भाऊ। 1 रन और जुड़ गया, लेकिन कोशिश बड़े शॉट की जरूर हो रही है मैदान पर मुन्ना की बल्लेबाजी में, सफल भी हो रहे हैं। सामने नॉन स्ट्राइकर इन पर विराज, अमृत वेरलेकर गेंदबाजी पर। इस बार बल्ले से लगी गेंद, बीचों बीच निकली, थर्ड मैन और फाइन लेग पर 2 फील्डर जरूर थे लेकिन कोई मौका नहीं। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अगले मैच का टॉस हो चुका है, मोरजाई वॉरियर्स ने टॉस जीता है, फील्डिंग कर रही है और बल्लेबाजी को मौका दिया है गणपति वॉरियर्स। लेकिन फिलहाल टोटल स्कोर हो चुका है, 3 ओवर समाप्त हुए, 50 रन टोटल स्कोर। तो 2 ओवर बाकी, 49 रन चाहिए, 12 बॉल्स 49 रन। कहीं ना कहीं पिछले ओवर में थोड़ी सी रोक लगा दी, 2 बड़े शॉट, एक चौका लगा, एक छक्का लगा अमृत वेरलेकर की गेंदबाजी पर। और आने वाले 2 ओवर में मात्र अब किसी भी तरह से सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे क्योंकि 2 ओवर बाकी है। 12 बॉल्स 49 रन, 12 गेंदों में 49 रन। जिस तरह से तेज गेंदबाजी में महेश बाइडकर, मैडी, कोरगांव एक्सप्रेस, उसी तरह बोडगेश्वर एक्सप्रेस, रोहन शेट्टी काफी तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं। वो कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी के मोर्चे पर, और सामने दोनों लेफ्ट हैंडर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर मुन्ना और स्ट्राइक एंड पर साइश। 12 गेंदों का 2 ओवर का खेल बाकी, 12 बॉल्स 49 रन, 12 गेंदों में 49 रन मैच को जीतने के लिए। इस ओवर में कम से कम 4 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे तो मैच जीवित हो जाएगा मैदान पर। अड़े बल्ले से खेला, बढ़िया शॉट कारपेट के साथ, मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर सिंगल, सिंगल से मैच थोड़ा सा अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया शुरुआत रोहन शेट्टी। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे, 48 रन अभी भी चाहिए, आने वाले 11 गेंदों का खेल सिर्फ बाकी। कुछ बातचीत कप्तान के साथ गेंदबाज अमृत वेरलेकर, महेश साकड़कर, रोहन शेट्टी के बीच में। फिलहाल फील्डिंग को थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहे हैं। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, 3 फील्डर तैनात, डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और एक डीप स्क्वायर लेग पर। ओ नो बॉल का इशारा अंपायर का, नो बॉल, नो बॉल के साथ फ्री हिट का इशारा। एक और रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। और देखने का मुन्ना
नो बॉल की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने में सफल होते हैं या रोहन शेट्टी उस फ्री हिट की नो बॉल की भरपाई करते हैं, देखने वाली बात होगी। कुछ तेज करने के प्रयास में शायद गेंद हाथों से छूटी और एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म राउंड विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से। और नो बॉल की गेंद, फुल टॉस गेंद सामने, शायद कैच लेते तो भी फर्क नहीं होता, लेकिन ये फिलहाल जो बड़ा शॉट चाहिए था वो नहीं निकला। मुन्ना की बल्लेबाजी में थोड़ा अगर गैप में प्लेसमेंट करते तो 4 रन भी बन सकते थे। सिंगल बना फिलहाल स्कोर में, लेकिन इस मैच में मेरे ख्याल से सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन को नदीम सर मैच जीतना है तो बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। सिंगल से अब मुकाबला काफी 19-20 का होगा। फुल टॉस मिड विकेट पर उड़ाया, 6 रन के लिए डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर गेंद। भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। बल्ले से लगी गेंद विकेट कीपर के पीछे, सिंगल बनेगा। अच्छी फील्डिंग, फाइन लेग बाउंड्री पर सिंगल मिला सिर्फ स्कोर के खाते में। 39 रन की दरकार है मैच को जीतने के लिए। सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन क्रिकेट टीम को बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं रोहन शेट्टी, काफी गति के साथ, काफी रफ्तार के साथ। फुलर लेन की गेंद, एक ब्लॉक होल में यॉर्कर लेन की गेंदबाजी कर रहे हैं। जो बड़ा शॉट लगा वो फुल टॉस पर लगा, लेकिन वही से लेकर फ्री हिट के बाद जो कि बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस बार उड़ाया कमेंट्री बॉक्स से ऊपर से एक लंबा शॉट, हवाई फायर, मुन्ना के बल्ले से 6 रन। तैतीस रन अभी भी चाहिए। ये ओवर चलता हुआ 34 गेंद पर एक बड़ा शॉट तो लगाना पड़ेगा मैच को फिर से जीवित करने के लिए मुन्ना को। शॉट ऑफ लेन गेंद पुल किया, बैकफुट पर जाकर एक तगड़ा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, 6 रन के लिए। इन 6 रन के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। आने वाले आखिरी ओवर 6 गेंदों का खेल बाकी और 6 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 6 गेंदों में 27 रन मैच को जीतने के लिए। क्या मुकाबला नदीम सर हो रहा है मैदान पर। मुन्ना को दाद देनी पड़ेगी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक हाथोड़ा बल्लेबाजी मैं तो कहूंगा मुन्ना की बल्लेबाजी में। 6 गेंदों का खेल, आखिरी ओवर का बाकी, और अगला मैच होगा गणपति वॉरियर्स और मोरजई वॉरियर्स के बीच में। लेकिन पर मुन्ना शानदार बल्लेबाजी, देखना होगा किस तरह से इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, फाइन लेग बाउंड्री पर, नो मैच लैंड में गेंद चलेगी फाइन लेग बाउंड्री पर, लगभग बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। सिर्फ 4 गेंदे अभी भी बाकी। लास्ट 4 बॉल्स 22 रन, 4 गेंदों में 22 रन। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, गैप में गेंद चली गई डीप लॉन्गर बाउंड्री पर, 4 रन के लिए। और
50 रन पूरे होते हुए मुन्ना के, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी मुन्ना का, 50 रन मुन्ना के। गेंदों में 18 रन मैच को जीतने के लिए। उड़ाया मिड विकेट टॉर्स कर लेके बीच में से 6 रन के लिए। 2 गेंदों में 2 छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन क्रिकेट टीम को। 99 का बड़े टोटल का मुकाबला, सुबह के सत्र में 91 का टारगेट, ये 99 का टारगेट। मैच आ चुका है 2 गेंदों पर, 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट। शायद ऐसे समय पर नदीम वाइड बॉल, नो बॉल काफी महंगा हो सकता है। एक अच्छी गेंद मैच श्री बोडगेश्वर के लिए, और एक इस गेंद पर अगर शॉट लगा तो मैच आखिरी गेंद पर। अच्छी गेंद ब्लॉक होल में, ऑफ स्टंप पर, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर महेश साकड़कर गेंद को फील्ड करते। कौशल अपने इनिंग की समाप्ति की ओर। क्या मैच रहा, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। उड़ाया इस बार डीप लॉन्ग ऑन पर, लेकिन नदीम मैच मैं तो कहूंगा जीतने वाले के साथ हारने वाले की भी चर्चा होगी, उसकी भी तारीफ होगी। छूटा जरूर, लेकिन बहुत बहुत बढ़िया क्रिकेट आपने खेला। एक शानदार अर्धशतक मुन्ना की बल्लेबाजी में। फिलहाल मैन ऑफ द मैच श्री बोडगेश्वर के अमृत वेर्लेकर मैन ऑफ द मैच। आइए नदीम सर, एक बार फिर से आपका स्वागत कमेंट्री बॉक्स में।